हाय। चलिए बच्चे, हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट मैटर पे चलेंगे। फ़िलहाल हम लोग लगातार इंटीग्रेशन पे मेहनत कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी से हम लोग जो है फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन के मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है दोनों जान चुके हैं। आज हम लोग बहुत ख़ास चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेस पे जो न्यूमेरिकल बनना है उन सारी न्यूमेरिकल के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए पहले जान लेते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। क्लास 11th अगर आप लोग पढ़े होंगे तो क्लास 11th का कुछ थ्योरम है, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसको समझते हुए फिर हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे और अच्छा से इस बात को आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे रेडी हो जाइए कॉपी कलम लेके, और जब आपको जो चीज़ ज़रूरी लगेगा आप निश्चित तौर पे उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो शुरू करते हैं। आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो पूरा है ट्राइगोनोमेट्रिक मैटर पे आज हम लोग को समझना है। देखिए बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट जान रहे हैं इंटीग्रेशन का। पहले कि इंटीग्रेशन का हम लोग फर्स्ट ऑल ये समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन अगर है साइन एक्स डी एक्स तो आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाना है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए इसी पैटर्न पे अगर दे दिया जाए यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के एक्स डी एक्स के एनी कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होना है माइनस कॉस के एक्स प्लस सी और यहाँ बाय के होना। ठीक है, ये हम लोग पहले जान रहे हैं। दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जान रहे हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स का। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इसका हम लोग जान रहे हैं साइन एक्स प्लस सी ना। इसके बाद फिर देखिए इस बेस पे अगर हम लोग लिख दे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस के एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका हो जाना है साइन के एक्स बाय के और प्लस सी। ये जो बताए थे एक्स में जिससे मल्टीप्लाई रहेगा उसको डिवाइड में लेना है। जनरली ये रूल को हम लोग को समझ के चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक का जो पहले है इंटीग्रेशन वो थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग जान रहे हैं इंटीग्रेशन अगर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ना, चूँकि डेरिवेटिव्स का ही तो उल्टा कर लेना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होना है 10x प्लस सी, फिर दिया है कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका करना है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, फिर दिया इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x और डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारा फार्मूला आपको आते रहना चाहिए। ये सारा अगर फार्मूला आपको आ रहा है तो निश्चित है आगे आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चलिए देखिए कुछ और फार्मूला है जो आगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे भी, बट अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन अगर रहना है 10x dx तो इसको हम लोग लेंगे log ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना लेना है। अच्छा कभी कभी ना ऑप्शनल क्वेश्चन में इसको कर देता है, जैसे सेक है, समझिएगा सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, 1/cos लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं cos x का होल पावर -1, और log में क्या होता है, log m टू दी पावर n रहता है, तो पावर बिफोर होला है
तो उस बेस पे इसको ना कहीं कहीं पे माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स और प्लस सी लिखा जाता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यही माइनस है तो ये -1 पावर में आ जाएगा तो 1/cos हो जाएगा, वही सेक हो जाएगा ना। तो ऐसा दिया रहे या ये दिया रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं होना है। इससे आगे देखिए फिर इंटीग्रल cot x dx। cot x का होना है log ऑफ व्हाट sin x प्लस सी। ठीक है, अब इसको अगर उस पर सेट करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। साइन को क्या कर सकते हैं, cosec x का होल पावर -1, तो माइनस अगर पहले देते हैं तो माइनस log ऑफ मॉड cosec x प्लस सी। ठीक है, चलिए फिर है यहाँ उसी तरह से इंटीग्रल sec x dx है। तो sec x dx का समझना आपको, sec x का होना है log ऑफ sec x प्लस 10x का होल मॉड प्लस सी ना। अच्छा, इसका एक और होता है, इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, शायद log ऑफ 10x/2 π/2 या π/4 प्लस x/2 ऐसा करके कुछ होता है, ध्यान नहीं है, देख लेना। ठीक, इसके बाद फिर देखिए फिर होना है cosec का cosec x dx का log ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी, और इसका शायद log 10x/2 प्लस सी एक और होना है। बाकी जनरली ये जानना है आपको, 10x का log ऑफ मॉड sec x प्लस सी, फिर cot x का log ऑफ मॉड sin x प्लस सी, sec x का log ऑफ होल मॉड sec x प्लस 10x प्लस सी, cosec x dx का log ऑफ cosec x माइनस cot x का होल मॉड प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक ही समझ गए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था जो इंटीग्रेशन का, जनरली ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का जो लास्ट फॉर्म होगा इसी में से किसी में आएगा, या तो साइन में आएगा या कॉस में आएगा या टेन कॉट सेक कॉसेक या सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर या फिर सेक इंटू 10 या कॉसेक इंटू कॉट के बेस में आ जाएगा। ये तो था कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब लास्ट में वो आ जाएगा तो इस पर उसको सेट कर लेंगे। लेकिन कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक समझना है हम लोग को, आइडेंटिटीज जिस पे आगे करना है। देखिए, अलग अलग पैटर्न पे समझेंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगा समझने में। देखिए, सबसे पहले है क्या, फर्स्ट जो होता है इसका वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए cos 2x का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ले सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, ये पहला शुरू हुआ। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, अच्छा, इसी में ना अगर ऐसा दे दे, मतलब हर कंडीशन में नहीं बट कुछ कंडीशन में ऐसा दे देंगे। बहुत सारा कंडीशन है जहाँ पे ये रिप्लाई नहीं होगा, के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बट कि अगर कोई कांस्टेंट है पॉजिटिव नॉर्मली तो इसको हम लोग ले लेंगे 1 माइनस cos 2kx/2 ना। शॉर्टकट समझने के लिए ये समझ सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस cos 2x/2। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ अगर x है तो यहाँ हम लोग कितना ले लिए हैं 2x। यहाँ जितना है थीटा उसका 2 टाइम यहाँ है, नीचे से कोई नहीं, ये तो कांस्टेंट है। बस यहाँ समझिए, यहाँ x जितना है उसका 2 टाइम यहाँ होना है। तो यहाँ x कितना था, कुल मिला के थीटा है kx, तो यहाँ हो गया 2kx। समझ गए यहाँ तक। अब इस बेस पे हम लोग को जब भी साइन स्क्वायर के पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन हम लोग को करने देगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे तोड़ के करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल पहले इस फार्मूला पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है क्या, पहला एग्जांपल दिया हम लोग को इंटीग्रेशन दे दिया है। पहले इसी को देख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, दे दिया हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ समझ लीजिए, फ्रॉम द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2, सो डैट इंटीग्रेशन, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x/2 और यहाँ दे दिए dx। ठीक है, अब फिर देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 ले लें, इधर 1/2
यहाँ ले लिए 1/2 और माइनस यहाँ पे फिर कर लेते हैं 1/2 cos 2x का होल dx। ठीक है, अब सोचिए 1/2 कांस्टेंट का 1/2 x होना है और फिर माइनस 1/2 cos 2x का cos का क्या होना है sin 2x। 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा ही ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस c, यानी टोटली क्या कर सकते हैं 1/, अगर 4 कॉमन कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये वाला टर्म में तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 था तो यहाँ 2x कर लेते हैं, तो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस साइन 2x प्लस c, ये हो गया डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का। बहुत सारे बुक में यहाँ पे देते हैं x/2 माइनस 1/4 साइन 2x, तो आप इतना कर सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए एक और एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एक और एग्जाम्पल इसका है, क्वेश्चन दे दिया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 और dx। ठीक है, देखिए दिया है क्वेश्चन, क्या बाबू क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। ठीक है, अब इसको करना है, तो बस ये क्या है पूरा थीटा है। पूरा थीटा है तो क्या जान रहे हैं बाबू, हम लोग जान रहे हैं ना, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फ्रॉम द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी तो पहले आपको बता दिया इसका, फ्रॉम द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2, सो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। समझिएगा 2 और x के जगह पे कितना है 2x + 5, तो 2x + 5 कुल बाई 2 × dx। ठीक है, अब फिर क्या करना आगे आपको, उस 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 माइनस cos कितना 4x + 10/2 dx। अब बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो 1/2 साइड कर ले, बाहर कर ले, ये 2 जो है बाहर कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x + 10 और कुल dx। तो यहाँ हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन आपको x करना है, cos का साइन कर देना है 4x + 10/4 और प्लस c। ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद है। देखिए फिर से समझा लेते हैं थोड़ा सा। पहले से हम लोग क्या जान रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का ना, फ्रॉम द आइडेंटिटी, क्या कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का जान रहे हैं 1 माइनस cos 2x/2। यहाँ एक्स है तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर को इस पैटर्न पे सेट किया तो 1 माइनस cos 2 और एक्स के जगह पे जो था उसको यहाँ पे पुट कर लिए 2x + 5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि ये इंटू में है तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा 4x + 10। तो देखिए 1 माइनस cos 4x + 10/2, ये बाई 2 है, इसको आउट कर लिए, 1/2 इंटीग्रेशन से आउट कर लिए हैं, 1/2 हो गया, रेस्ट रह गया कितना 1 माइनस cos 4x + 10, 1 माइनस cos 4x + 10। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लिए, 1 का इंटीग्रेशन कितना होना है x होना है, माइनस cos का कितना होना है sin 4x + 10। और आपको बताए हैं कि x में जिस नंबर से या डिजिट से मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड में लेना है, डिवाइड में ले लिए प्लस c। ठीक है, तो जब भी आपको समझ लीजिए, जब भी इस पे देगा क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, एक्स की जगह कुछ भी दे दे, तो आप सबको इस पे सेट करके आप ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है cos 2x के कॉन्सेप्ट से ही निकला था ये cos स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 1 माइनस cos 2x/2 ना, 1 माइनस cos 2x का होल 2 है ओपन में। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स का हो गया 1 प्लस cos 2x/2।
उम्मीद है इसको ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, आप निश्चित है इसको समझ रहे होंगे। अगर साइन स्क्वायर था तो यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो प्लस कर ले, बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है। इस बेस पे अगर नोमरिकल दे हम लोग को ना, डायरेक्ट नोमरिकल पे चलते हैं। जैसे दे दिया एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन दे दिया कॉस स्क्वायर 7x - 9 और यहाँ दे दिया dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर कितना दे दिया बाबू 7x - 9 और यहाँ दे दिया dx। अब देखिए इसको करना है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए आइडेंटिटी से चलना है। कौन सा, कॉस स्क्वायर से ना, तो फ्रॉम द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर x = 1 प्लस cos 2x/2। So therefore इंटीग्रेशन एकदम समझिएगा, कॉस स्क्वायर को कितना लिख देंगे 1 प्लस कॉस, बस सिंपल है 2x होना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x - 9 है, ये पूरा x को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, थीटा को ये पूरा रिप्रेजेंटेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 14x - 18। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 14x - 18 और यहाँ कर लेना है dx का होल dx हो जाएगा कुल का। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन बाई टू राइट, 1/2 आउट कर लिए। अब सोचिएगा फिर क्या रह जाता है रेस्ट में 1 प्लस कॉस 14x - 18 और टोटल का कितना dx। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 1/2 रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना कीजिएगा x कीजिएगा प्लस कॉस का कितना कीजिएगा साइन कीजिएगा, साइन और यहाँ 14x - 18/14 प्लस सी, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 14 है तो बाई 14 करना है प्लस सी कर देना है। बताइए इस पे कॉस स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटीज है इस पे भी अब कोई भी क्वेश्चन देगा तो निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। 2 अलग अलग पैटर्न का समझ गए आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए इसको। है क्या ना, थोड़ा सा देखिए होता है जब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो 2-3 तरह का आपको एडुकेशन यहाँ मिल जाता है। एक वो मिलता है जिसमें ना आपको जो चाहिए होता है वो ना मिल के हंसी मजाक वगैरह चलता है, आप वो भी कर सकते हो ना, वो कर सकते हो कि एडुकेशन प्लस डांस। बट हमको लगता है कि अगर आप पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हम ज़्यादा कनेक्ट करें इससे, मतलब एडुकेशन में और कुछ घुसेर के थोड़ा अश्लील बातों को आपको कनेक्ट करें, ऐसा हमको ज़रूरी नहीं लगता। हमको लगता है कि एडुकेशन को ही उतना खास बनाया जाए ताकि आप खुद कनेक्ट हो सकें। लाइफ के लिए है तो भाई सोचना तो पड़ेगा ना। चलिए, बहुत से यूट्यूबर को चूँकि देखे हैं मैथ पढ़ाते हुए भी, जो चीज़ 10 मिनट में करना है उनको 1 घंटा खींच लेते हैं। बच्चे का टाइम लॉस जा रहा है, लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि और सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस पर फोकस करें। अच्छा, इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिख दीजिए, या फिर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम फिर कोशिश करेंगे आपको बेहतर तरीक़ा से समझाने का। ठीक है, चलिए बिना ज़्यादा कुछ बात किए हम लोग आगे चलते हैं। और बता ही दिए कि बहुत जल्दी लाइव आएंगे। थोड़ा सा जो चूँकि यूट्यूब पे बहुत नए हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। जैसे ही फुलफ़िल होगा तो निश्चित है लाइव आ जाएंगे, फिर तो बात बनेगा। तो इसके लिए आप लोग हेल्प कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बेहतर पढ़ाएंगे तो आप लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक साथ लेते हैं। ठीक है, एक ये कि साइन QX ना, साइन QX का होना है 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। साइन QX का कितना होना है 3 sin x माइनस साइन, ये साइन QX का 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। इसी में अगर cos रहना है ना, अगर cos रहना है, cos QX रहना है तो इसका होना है 3 cos x प्लस cos
3x/4। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वाला समझने के बाद आपको क्यू वाला समझना है। जैसे ही आपको दिया है साइन क्यू एक्स इक्वल टू कितना होना है 3 sin x माइनस साइन 3x/4, कॉस क्यू एक्स का होना है 3 cos x प्लस कॉस 3x/4। जैसे वो दोनों में अप्लाई किया अब काफ़ी आसान हो जाएगा ना, इस पे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x + 1 dx, राइट है। बस थीटा चेंजिंग होना है, थीटा के जगह यार हो जाना है 2x + 1। तब इसमें समझिएगा साइन क्यू 2x + 1 dx। अब देखिए साइन क्यू में समझिएगा ध्यान से, पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ x है तो क्या है, यहाँ x हो जाना है और यहाँ 3x होना है। इसके अलावा कुछ नहीं आपको परेशानी है, पावर तो कंप्लीट खत्म हो जाता है ना, 3 sin x माइनस साइन 3x/4। अब उस पर अगर इसको सेट करोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 sin x 3 साइन x के लिए क्या देना है हम लोग को 2x + 1 माइनस साइन 3x साइन 3x के लिए सोच लीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो थीटा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ऐसा इसको लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, 3 × कितना 2x + 1 राइट /4 और यहाँ dx देते हैं। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट को हम 1/4 × करके भी लिख देते तो कोई दिक्कत उससे नहीं था। अब देखिए 1/4 क्या कर लिए इसमें हम लोग, 1/4 कर लिए कॉमन। ठीक है, 1/4 कॉमन कर लिए, इंटीग्रल 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन, अब यहाँ करना है 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना होना है 6x + 3 और टोटल का dx। ठीक है, तो 1/4। उसके बाद देख लीजिए कुल मिला के आपको समझना है 3 साइन, तो यहाँ पे होना -3 cos 2x + 1। कैसे, 3 तो है ही पहले से और साइन का होना है -cos, साइन का इंटीग्रेशन होना है -cos, तो -cos 2x + 1 और x के मल्टीप्लाई में क्या है, x के मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ /2 देना है और फिर माइनस साइन का कितना होना -cos, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ कर देना है cos, यहाँ 6x + 3/6 और +c। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब आके समझना आपको यहाँ साइन क्यू एक्स, सपोज डैट यहाँ दे देता cos क्यू 2x + 1, तो क्या करते हैं हम लोग, cos क्यू 2x + 1 देता, निश्चित है इस पैटर्न पे उसको सेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब आगे देखिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आज का जो लास्ट होगा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का उसको समझेंगे। कुछ चीज़ है जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होना है, बहुत ज़्यादा यूज होना है। ठीक है, तो वो देखिए है जैसे साइन 2x ना, साइन 2x जनरली बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसको देख लीजिएगा 2 sin x × cos x। ठीक है, साइन 2x के लिए हम लोग 2 sin x × cos x दे सकते हैं, या फिर ऐसा सोच लीजिए 2 sin x × cos x के लिए sin 2x, एक 10 के फॉर्म में भी इसका होता है sin 2x का 2 10x/1 + 10²। बट हम ज़्यादा चीज़ आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर पढ़िए आप क्लास 11th में तो महीने भर का क्लास आप 30-40 क्लास कर सकते हैं। बट अभी हम लोग को इंटीग्रेशन पे फोकस रखना है, तो जितना ज़रूरी आएगा, जितना ज़रूरी होते जाएगा उतना हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए cos 2x का होना है 2 ये cos² माइनस sin² x। ठीक है, अब थोड़ा चीज़ और सोचिए, जैसे cos² है तो इसको अगर क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, cos² को पहले से आप जान रहे हैं प्रीवियस क्लास से कि cos² को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin²। ठीक है, cos² को 1 - sin², और एक और sin² माइनस में पहले से है, तो टोटली इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 2 sin²। ठीक है, सिमिलर वैसे ही sin² को बदल दीजिए 1 - cos² में, तो उससे पहले माइनस से चेंज होकर कुल मिला के यहाँ आ जाएगा 2 cos² - 1। ठीक है, और फिर 10 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं 1 - 10² x/1 + 10² x।
देखिए ये कैसे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे में अगर 1 दे देते हैं, 1 के बदले में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पी और क्यू दोनों में अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देख लीजिए आप 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। बट ये नहीं जानना है कि आया कैसे, हम लोग को जानना है कि ये हो रहा है, ये होने से ही आगे इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें, तो जनरली आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आज का जो लास्ट है, जिस टॉपिक को हम लोग पर मतलब आइडेंटिटी बेस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पैटर्न पे सेट रहता है उसको देखते हैं। देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट है, जैसे दे दिया 2 sin a इंटू कॉस बी ना। जब आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि 2 sin a इंटू कॉस बी का हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस बी का करना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इसी में अगर होना है 2 cos a आई इंटू साइन बी। देखिए 2 cos a इंटू साइन बी होना है, तब इसका कर देना है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर होना है 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और ये होना है 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू होना है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए बाबू, इस बेस पे ना 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। इस आइडेंटिटीज़ को अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो इस पे अभी हम 2 न्यूमेरिकल बताएंगे, और उम्मीद है आप उसके मदद से जो है निश्चित है 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तो आज जो बताएं इस बेस पे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित आना है, और ये काफ़ी हद तक मदद करेगी आपको जब IIT JEE वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें। तो फिर तो अभी तो हम लोग बहुत नीचे चल रहे हैं, बहुत नीचे से ही तो ऊपर होना है ना। ठीक, चलिए नोट कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे जो खास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि हम देख रहे हैं वीडियो, अच्छा से समझ रहे हैं। ठीक है, यदि आप देख रहे हैं वीडियो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आज आप पी लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप पी लिखे तो हम समझ जाएंगे कि आप यहाँ तक तो देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चार्ट पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चार्ट पे अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा 2 sin इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 sin इंटू कॉस बी। ठीक, रट्टा मार लेना ही है। देखिए क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, सब समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दे दिया है क्या, इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x इंटू कॉस 4x dx। इसको करना है, तो इसको करना है तो फ्रॉम द आइडेंटिटीज एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें कौन सा आइडेंटिटी आ जाए। अगर ये जो 3x है इसको हम लोग a समझे और 4x को अगर b समझे, तो ये साइन a इंटू कॉस बी। अभी जस्ट देखिए आपको साइन a इंटू कॉस बी, उससे पहले लेकिन कंडीशन था कि 2 था ना, 2 sin इंटू कॉस बी, तो ये काफ़ी आसान काम हो जाएगा समझने के लिए। साइन a इंटू कॉस बी है, इसमें 2 लाना है, तो लेट्स i इक्वल टू इसको ले लेते हैं, i इक्वल टू लेके i इंटीग्रेशन है तो i से रिप्रेजेंटेड कर लेते हैं इसको। दे दिए कितना, साइन 3x i इंटू कॉस 4x और dx। सही है यहाँ तक। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और इधर 1/2 लगा देते हैं। किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्या। अब देखिए आगे लिख देंगे, आगे यहाँ समझ लीजिए फ्रॉम द आइडेंटिटी 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ना। सो i इक्वल टू 1/2
ना, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन समझेगा। और 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी पे है, तो इसको करना है साइन ए प्लस बी। इसको कितना करना है, साइन ए प्लस बी। तो कुल मिला के यहाँ आना है साइन 3x प्लस 4x, राइट है। और फिर प्लस साइन ए माइनस बी साइन 3x माइनस 4x का होल डी एक्स। फिर देखिए अभी को आगे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू यहाँ होना है 1/2 इंटीग्रेशन, कुल मिला के होना है साइन 7x, ठीक है, 3x प्लस 4x साइन 7x, और फिर प्लस यहाँ होना है साइन माइनस एक्स, 3x माइनस 4x माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए पहले से आप जान रहे हो कि साइन माइनस एक्स का होना है माइनस साइन एक्स, क्लास 11 से ही समझे हैं ये सब चीज़। तो यहाँ क्या कर लेना है, यहाँ कर लेना है आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन एक्स, माइनस बिफोर जैसे ही करेंगे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाना है, और इक्वल टू डी एक्स। चलो बाबू कहानी तो ख़त्म। 1/2 देख लो, साइन 7x का क्या आना है, माइनस कॉस 7x, x के मल्टीप्लाई में 7 है, बाई 7 कर देना है। फिर साइन x का करना है तो माइनस कॉस x, माइनस पहले से है ही, माइनस इंटू माइनस क्या होना है, प्लस, प्लस कॉस x और प्लस सी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको ना। इस बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं एक्सरसाइज में ना। इसी से थोड़ा और इससे लेवल ऊपर आता है 1-2 क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को देख के फिनिश कर लेंगे। चलिए लिखिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम लोग को दे दिया, इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। बट हम आपको कॉन्सेप्ट ये बताएं 2 cos a इंटू cos b इंटू cos c तो नहीं बताए ना, 2 cos a इंटू cos b बताए हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी दो को एक साथ कर लेते हैं ना, यहाँ पे 3 अलग अलग है तो एनी 2 को एक साथ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट और फिर नेक्स्ट में आगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये सोच लो कि 3 जन हैं, बाइक पे जाना है, अलाउ तो 2 जन का है। पहले 2 जन चल जाएंगे जहाँ हम लोग को पहुँचना है, पहुँच के फिर जो रहेंगे उसके साथ 1 जन और आएंगे। एक बार नहीं जाना है ना, तो एक बार तीनों को नहीं लेना है, एनी 2 को लेके कर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे को कर लेंगे। थोड़ा इसको कर देते हैं, थोड़ा शॉर्टली लेकिन करेंगे। देखिए इसको पहले आई ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो एकदम करना ही है, 1/2 कर लिए। फिर दे दिए 2 cos 2x आई इंटू cos 4x, एक साथ करके ना यहाँ तक लिए साथ। इसके बाद रेस्ट रह गया cos 6x dx, ठीक है। फिर आई इक्वल टू देखो होना है 1/2 इंटीग्रेशन, समझिए 2 cos a इंटू cos b। फॉर्मूला आपको लिखा दिया है, आप निश्चित है देखे होंगे, देख लीजिए पहले। 2 cos a इंटू cos b का आपको बताए थे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b करना है तो cos a प्लस b 2x प्लस 4x, a प्लस b करेंगे 2x प्लस 4x इक्वल टू 6x, और फिर प्लस cos a माइनस b करेंगे 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x तो रह जाएगा माइनस 2x, रह जाएगा ना। बट cos माइनस 2x इक्वल टू cos 2x, ये चीज़ आपको समझा देते हैं। पहले कहें थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे 6x dx। देख लीजिए कैसे, जो साइन माइनस थीटा आपको क्या बताए थे, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बट cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ओके। और जानना है क्यों,
तो 11th का जब वीडियो आएगा ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का, देखिएगा आप इसको पूरा डीपली समझ जाइएगा। अभी हम लोग को बस इंटीग्रेशन पे फोकस करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये जो है ना, ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए आई इक्वल टू यहाँ होना है 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ दोनों के थीटा इक्वल है, कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा इक्वल है तो यहाँ तो हो जाना है कॉस स्क्वायर 6x और फिर प्लस, यहाँ थीटा इक्वल नहीं है तो यहाँ होना है cos 2x इंटू कॉस 6x का होल r dx, ठीक। अब यहाँ एक बात समझिए, कॉस स्क्वायर, चलिए शुरू में आपको क्या बताया, जब स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। अब पता है ना क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स अगर रहेगा तो उसको हम लोग लिख देंगे फ्रॉम द आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2 करेंगे ना, तो उसको यहाँ अप्लाई करना है आपको। एकदम सोच लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, एकदम रिलैक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 6x है ना, x समझो, कॉस स्क्वायर एक्स का होना 1 प्लस कॉस 2x/2, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x, 6x है तो कितना कर लेंगे 12x/2। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए फिर प्लस, अब देखिए ये फिर आ गया किस पे, cos 2x इंटू कॉस 6x, थीटा अलग है, cos a इंटू कॉस बी पे, cos a इंटू कॉस बी पे। अब cos a इंटू कॉस बी पे बाबू आया तो फिर सेट करना है 2 cos a इंटू कॉस बी पे, तो फिर यहाँ कर लेते हैं 1/2 इंटू 2 cos 2x इंटू कॉस 6x, ठीक है। और टोटल का होना है यहाँ होल dx। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ 1/2 है और इस पूरे टर्म में भी /2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 कॉमन करके बाहर ले लेते हैं, i इक्वल टू 1/4 होना है। यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस 12x, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, 2 cos a इंटू कॉस बी का, 2 cos a इंटू कॉस बी का कितना होना है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a और प्लस b करेंगे, a कितना है 2x, b कितना है 6x, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं 8x, राइट है। फिर प्लस cos a माइनस b, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x रह जाएगा माइनस 4x, बट क्या बताए cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सो cos माइनस 4x इक्वल टू cos 4x, राइट। और यहाँ कर देते हैं dx, फिर तो आप कर ही लोगे यहाँ से, i इक्वल टू ना, i इक्वल टू कितना होना 1/4, यहाँ 1 के लिए क्या करोगे x प्लस cos के लिए साइन 12x बाई कितना 12, ठीक है, साइन 12x/12, फिर प्लस कितना करोगे cos का साइन 8x बाई 8 और फिर प्लस cos का साइन 4x/4 और प्लस c, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए। चलिए तो बच्चे आप फीडबैक दीजिए कि आज आप क्या समझें, क्या सीखें, कैसा लगा आपको वीडियो। और निश्चित है आप खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी देखने कहिए, और बहुत जल्द इस महीने के लास्ट तक ना लगभग हम लोग जो है लाइव पढ़ेंगे बहुत जल्दी, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव पढ़ाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पे लाइव क्लास कीजिएगा, भले ही आप IIT JEE मेन का तैयारी कर रहे हैं, NDA का तैयारी कर रहे हैं, या फिर BSU वगैरह वगैरह इंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप निश्चित यहाँ जुड़ जाइए, आप अपने प्रॉब्लम को मेरे पास रखिए रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, हम निश्चित है सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं CBSE से या फिर स्टेट बोर्ड से, आप भी देखते रहिए। आपको भी किसी तरह का अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप हमसे जुड़िए, हम ढूंढेंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं आप, जनरली जो है NCERT का मैथ है, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ें आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप NCERT के मैथ से क्लास 12 का 7.3
3 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित है आप कंप्लीट करिएगा। आप कितना बना पा रहे हैं, पहले तो जो भी ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है आप जो 11th में पढ़े हैं उसको भी देख लीजिए, इसको भी देखिए, आप रेडी कीजिए। और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित खुद तो देखिए, खुद सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उसको भी कहिए सब्सक्राइब करने, वह भी पढ़े। नॉलेज है, निश्चित है बेहतर लगेगा। या फिर किसी तरह का आपको किसी भी मैथमेटिक्स टॉपिक में कहीं पे प्रॉब्लम है, आप हमको कमेंट में दीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे आपके लिए निश्चित तौर पे। तो चलिए बच्चे, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप बनाइए 7.3 NCERT से। ओके।